हेलो बच्चों, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का आज पेपर हुआ है बच्चों। और उसका हम आंसर की आपके पास लेकर आए हैं। आप फटाफट अपने आंसर मिला लीजिए। क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल द सीजीएसटी पेड बाई डीलर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 120 रुपीज इफ द मार्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 2000, द रेट ऑफ जीएसटी कितना, जीएसटी कितना होगा बच्चों, फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस थ्री। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो कर लेना है। x इज इक्वल टू थ्री आएगा, उसको आप उठाकर इसमें लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा सेकंड का जो होगा आंसर बच्चों, उसको ध्यान रखना है। सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड पे चलते हैं बच्चों। थर्ड, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है कि इसका जो रूट्स होगा वो कैसा होना चाहिए, रियल एंड इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन वेरीफाइड है बच्चों, ये आपको बताना है। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है बच्चों तो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, इसी में वैल्यू को लगा दिया जाएगा बच्चों। तो v हमारे पास कितना है, q है, तो q स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस है वैसे लेकिन प्लस हो जाएगा। 4a हमारे पास p है और c हमारे पास r है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। जी हाँ बच्चों, q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है इसका। थर्ड का b ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, थर्ड हो गया। फोर्थ वाले को आपको थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है बच्चों और ए स्क्वायर हमारे पास दिया है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है आपसे, एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 8 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिफ्थ वाला। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों यहाँ पे ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में और इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो इसका जो मीडियन हमको है वो शायद इसमें आया नहीं है, लेकिन जो आंसर होगा इसका वैल्यू ऑफ x कितना निकलेगा, वो फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन। फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट है बच्चों, 62 आएगा। अगला देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन सिक्स नंबर, पॉइंट्स ए एक्स कॉमा वाई, बी 3 कॉमा माइनस टू, सी 4 कॉमा माइनस 5 आर कॉलोनियर द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बच्चों में एक्स के टर्म में आंसर देना है, वाई की वैल्यू निकालनी है एक्स के टर्म में। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स अगर कॉलोनियर होते हैं। तो इसमें आंसर जो आएगा बच्चों 6 का वो आएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 - 3x, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे द गिवन टेबल शो द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय एन ट्रेन मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करके आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो उसमें हमें वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 150, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म ऑफ द गिवन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। बच्चों ये टर्म्स दिए गए हमारे, पहला सेकंड थर्ड इस तरह से दिए गए, बोला इसमें सेवेंथ टर्म कौन सा होगा। तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का n माइनस वन और यहाँ d हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/a है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, सेवेंथ है तो 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा बच्चों। d आपका यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/a। तो बच्चों 6/a और 1/a कितना हो जाएगा, 7/a, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा सेवेंथ हो गया, एट्थ ऑप्शन का जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/a हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और n हमारे पास 6 है, d हमारे पास क्या हो जाएगा,
डी कॉमन डिफरेंस है बच्चों, ये कट जाएगा यानी 1 आएगा, यानी 6 + 1 अपॉन ए आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यही होगा, सेवन्थ का ए, एट्थ का 7 6 7 एट्थ का ए होगा बच्चों, ठीक है। एट्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9th नंबर। The sum invested to purchase 15 shares of company of nominal value of 75 available at a discount of 20 rupees 20%। 20%। नाइन्थ का क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा बच्चों, फटाफट बताइए। नाइन्थ का डी होगा। आपने कौन सा टिक किया है, नाइन्थ का डी है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। नाइन्थ का डी 900, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा लगा के, ओके। अगला देख लीजिए 10th नंबर। 10th नंबर बच्चों, फटाक से आंसर बताइए 10th का क्या होगा। 10th क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों वो होगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 11 नंबर। स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आप बताइए हमें कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, वैलिड कौन सा है बच्चों। पहला तो बिल्कुल वैलिड है, पहला आपका क्या है, बिल्कुल वैलिड है, ये कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 2 गलत है बच्चों, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला होता है ये आपका ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। यानी इस तरह से हम कहें तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 11 का वो ए होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर में देखते हैं तो यहाँ पे एस पी टी 80 डिग्री दिया हुआ है और ये टेंजेंट है पी एस और पी टी, और क्यू एस टी आपसे पूछा जा रहा है क्यू एस टी का एंगल कितना होगा, क्यू एस टी का एंगल आपको निकालना है। तो 12th का जो ऑप्शन का आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका 12th का डी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 50 डिग्री बच्चों, कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या निकालना है, क्यू एस टी, ओके। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, a die is throw once and the probability getting an even number is 2/3. The simple space for even number is on a die is 2 4 6। इवन नंबर्स का सैंपल स्पेस तो यही होता है बच्चों 2 4 6, क्योंकि डाइज में 1 से लेकर 6 तक डिजिट ही होते हैं। तो ऊपर वाला दिया है कि दो डिजिट आपके इवन नंबर होते हैं, तो ये तो गलत है बच्चों, क्योंकि 3 होते हैं, 3/6 यानी कि 1/2 आना चाहिए था। तो यानी कि जो 13 क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको ध्यान रखना है, ए इज फॉल्स होगा और आर इज ट्रू होगा, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 वाला है बच्चों, क्या है, हाँ, ये रिमेंबर सीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 11 सेंटीमीटर into 7 सेंटीमीटर फर्स्ट रोटेड अबाउट द साइड 11 सेंटीमीटर एंड देन अबाउट द साइड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिलेंडर एज सो इन द डायग्राम। द रेशियो ऑफ द देयर कर्व सरफेस इज, कर्व सरफेस का रेशियो बताना है बच्चों। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 1:1 होगा बच्चों, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन का आंसर होगा आपका इन द गिवन डायग्राम ए बी सी पी क्यू आर ऑफ ए डी एंड पी एस आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंड क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली देम। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, ए बी डी जो होगा ट्राइंगल वो सिमिलर ट्राइंगल होगा बच्चों, किसके, पी क्यू एस के, ठीक है ना, ये वाला सही है। उसके बाद बच्चों अब बाकी आपको सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, ए और बी का आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उसको सी के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे ए की वैल्यू देख सकते हैं, ए की जो वैल्यू है एक्स और 0 उसका रो का कॉलम में इंटू करके फिर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप 4x हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 0, तो 4x ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इंटू बच्चों, तो x की 0 हो जाएगी, 0 यानी यहाँ पे तो 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो ये 4 और प्लस y हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 + y हो जाएगा और यहाँ इंटू करेंगे तो 0 यानी 1 आएगा बच्चों। तो ये वैल्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 40x1 है ना बच्चों, इसी की इक्वल कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों कि हमें अगर x निकालना है तो 4x को हम इक्वल कर देंगे 4 के, तो x मिलेगा 1, ठीक है। इसी तरह से हम
4 प्लस वाई को x के इक्वल करेंगे बच्चों, सेम प्लेस की वैल्यू को सेम प्लेस से इक्वल कर देंगे तो x की तो वैल्यू 1 निकल चुकी है, तो y आएगा -3 बच्चों। तो यहाँ पे साफ साफ समझिए, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों x इज इक्वल टू 1 आएगा और y इज इक्वल टू -3 आएगा। शायद इसी तरह से आपको लगाया होगा आपने, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, सॉलिड है, मेटेलिक सिलेंडर है, इसको आपने सॉल्व किया होगा, टोटल सरफेस एरिया निकाला गया होगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको सिलेंडर का आना चाहिए बच्चों, क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है, ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है, देन आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है हाफ द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कॉस्ट है बच्चों वो 30 पर सेंटीमीटर, यानी जो एरिया आपने निकाला है ना, उसमें आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है 30 रुपीज है, तो आपने जो 2 हाफ का निकाला है बच्चों ना, तो उसमें हाफ से डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। और ये देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला बच्चों, 15, 30, 60, 120 आर इन द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द nth टर्म चाहिए बच्चों। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, वो आपको आना चाहिए बच्चों, तो tn इज इक्वल टू होता है ar टू द पावर n-1, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट टर्म है आप देख रहे हैं 15 है, कॉमन डिफरेंस बच्चों जो है आपका क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन रेशियो 1/2 हो जाएगा, और n हमारे पास क्या है n ही रहेगा, ठीक है, n-1, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जीपी इन टर्म्स ऑफ एन ही में चाहिए, है ना, और नहीं लिखा फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस जीपी इन टर्म्स ऑफ n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द above जीपी विल गिव द सम 945, तो बच्चों उसका सम इतना आ रहा है, तो 945 आप लगाएंगे, वहां से नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे, तो Sn इज इक्वल टू ए आर, ए हमारे पास क्या है ये ध्यान रखना है, ए हमारे पास है 15, ठीक है, 1 ए आर टू द पावर n होता है बच्चों, तो 1/2 टू द पावर n, ठीक है, n हमारे पास यहाँ पे पता करना है, तो ये हमें पता करना है -1 कर लीजिए, ठीक है, अपॉन r-1 यानी 1/2 ही आएगा माइनस करने पर, तो ये 15 2 13, इसको काट सकते हैं बच्चों, 15 छंका 90, 4 15 3 45 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा बच्चों, यहाँ पे आपका है कितना है ये -1 है, और ये 15 से कट गया है बच्चों, 2 बचा है, तो 260 मतलब यहाँ पे 63 आ गया है बच्चों, कितना आ गया है 60, मतलब इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, 63 और अपॉन 2 करके फिर -1 इधर आके +1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से 1/2 की पावर n लिखा रहेगा, मेरे ख्याल से आपको इसी तरह से करना है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 65/2, तो होगा नहीं बच्चों यहाँ पे, तो वैल्यू निकालने में इक्वल नहीं आ पाएगा, इसको थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर nth टर्म ऑफ जीपी का, तो आप आराम से निकाल लेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 945, तो बच्चों जो एसएन का फॉर्मूला होता है जीपी में, वो फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ओके। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, कॉमन रेशियो, ये तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, Sn इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो बड़ा है बच्चों, क्योंकि कॉमन रेशियो छोटा है, तो Sn इज इक्वल टू आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, और Sn की जगह आप लगा दीजिए 945 बच्चों, है ना, और फिर इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 945 इज इक्वल टू, ए हमारे पास कितना है फर्स्ट टर्म हमारे पास है 15 बच्चों, 1 - r करेंगे तो r आएगा 1/2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और नीचे आपका 1/2 ही रहेगा, घटने के बाद आएगा 1 - r करेंगे तो माइनस, हाँ ठीक है, प्लस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, तो 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे, 15 छंका 90, 4 बचेगा, 15 3 45, 63 आएगा बच्चों यहाँ से, ना, तो 63 में से 2 माइनस हो जानी, कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 63, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो 62 इसको सॉल्व करके बच्चों आप निकालिएगा, 64 शायद आ जाएगा, है ना, तो उससे आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बच्चों, इसको कैसे करेंगे, साइन क्यूब प्लस, क्योंकि कम जगह है बच्चों तो हो नहीं पा रहा है इसमें,
ठीक है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपको बस बताना है, फैक्टराइजेशन बच्चों करना है, तो मैं उसका फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस का कॉस थीटा, ये हमारा पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही आपका लिखा रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लिखना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना है, इसके तो फैक्टराइज करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू आप लगाएंगे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आएगा, नीचे कट जाएगा बच्चों, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी कट जाएगा, तो इस तरह से 1 प्रूव हो जाएगा। तो ये आसान सवाल है बच्चों, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से ये भी है, बाकी जो सवाल आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे वो कर लीजिए, है ना। सेक्शन बी में देख लीजिए बच्चों कोई क्वेश्चन इस तरह की, एक ये डेविएशन मेथड का आया है, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द मूवीज, है ना, तो इसका एक ग्राफ बना के अपना सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए इसका ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपने, ये बताइए। 3rd नंबर आसान क्वेश्चन है, इसका क्यूब रूट ले लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, यानी a प्लस बी, और a माइनस बी तो हमको मिल गया 4/3 बच्चों। लेकिन इसके बाद हमसे कह रहा है इसका a रेशियो b निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, a माइनस बी है ना, इसमें ऊपर नीचे ऐड करेंगे, नीचे से माइनस कर देंगे, यानी कि एक रेशियो का फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस a माइनस बी करेंगे, फिर नीचे आप ऐसे ही करेंगे a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो इस तरह से हम देख रहे हैं माइनस a से कट जाएगा बच्चों, तो नीचे ऊपर हो जाए, ऊपर b से b कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 2a और नीचे बचेगा आपका 2b, तो 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन, देखिए बच्चों 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 4/3 में भी तो आपने लगाया होगा, 4/3 में लगेगा तो 4 प्लस 3 हो जाएगा और 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 7/1 आ जाएगा बच्चों, 7/1, यानी इसका जो रेशियो आएगा ए रेशियो बी वो 7:1 आ जाएगा। ये आपने आंसर निकाला होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और ये ग्राफ पेपर है, इससे आपने स्टेट द मॉडल क्लास, आइडेंटिफाई द, नोट डाउन द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, ये सब आपको पता करना था, ठीक है। इसके बाद ये जो 6 क्वेश्चन है बच्चों ये भी इजी है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एंड गिव योर करेक्ट सिग्निफिकेशन फिगर। तो आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल टेबल नेसेसरी है इसके लिए। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों, उसके लिए nth टर्म फाइंड करना है, पूरा पेपर में है नहीं बच्चों यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस एन माइनस सॉरी AP है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट 25, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 a प्लस एल हो जाएगा, अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए, तो आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी अच्छे हैं बच्चों, आपने अच्छे से लगाया भी होगा। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला, देखिए वो भी काफी इजी है बच्चों, फैक्टर ही करना था केवल, है ना। x माइनस 1 जब फैक्टर बोला, ये इसका फैक्टर है ना, तो अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, x माइनस 1 को 0 से क्विट कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इसमें लगाकर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 8 3 11 और 11 से 15 जाएगा, हो जाएगा -4, k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4, k इज इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा 8 का फर्स्ट का, ठीक है, k इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बच्चों आप काउंट कर लीजिएगा, है ना, 2 2 4 6 बटे टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 8 है बच्चों शायद हमारे ख्याल से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, इस तरह से आपने निकाला होगा, है ना, 2 से कट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये सब सॉल्व करने थे बच्चों, ठीक है। अभी हम इसका फुल पेपर सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।